बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज की बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फ़रमाया। जनाज़ा और उसके मसाइल का ज़िक्र जो है ये जारी है। जब बंदा मोमन की जान निकल जाती है तो उसकी आँखें खुली रहती हैं। तो जो बंदा वहाँ पे मौजूद हो उसे चाहिए कि वो जिसकी जान निकल गई है उसकी आँखों को बंद कर दे। जान निकलते ही आँखों का बंद कर देना ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब उनकी जान निकल रही थी वहाँ पे मौजूद थे। तो जब आपकी जान निकल गई तो आका अलैहिस्सलाम ने उनकी आँख बंद फरमा दी और आपने फरमाया कि जब रूह निकल जाती है तो आँख भी उसके पीछे चली जाती है, यानी आँख खुली रह जाती है, इसको बंद कर दिया जाए। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रूह निकलती है तो फरिश्ते हाज़िर होते हैं, तो उस वक्त भलाई के अलावा कोई और बात ना करो, इसलिए कि उस वक्त फरिश्ते आमीन कहते हैं। जब मैयत हो जाए तो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि वो अच्छी बात करें, जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए दुआ करें, उसकी अच्छी चीज़ को याद करके उसकी बुलंदी दराजात की दुआ करें, इसलिए कि फ़रिश्ते जो है वो आमीन कहते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई कि बारी ताला अबू सलमा की मग़फ़िरत फ़रमा और सालिहीन में उनके दराजात को बुलंद फ़रमा और इनकी कब्र को कुशादा फ़रमा। या आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, यानी जब मैयत हो जाए तो उसके बाद दुआ का सिलसिला ये शुरू हो जाता है। इसी तरह हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं और ये रिवायत मरफून है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मरने वाले के पास जाओ तो जब उसकी जान निकल जाए तो उसकी आँख बंद कर दो, क्योंकि आँख जो है वो रूह के ताबे होती है, यानी जब रूह निकल रही होती है तो वो बंदा मोमन उस रूह को देख रहा होता है, और या जो फरिश्ते उस वक्त हाज़िर होते हैं उन फरिश्तों को वो देख रहा होता है, इसलिए उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन आँखों को उस वक्त बंद कर दिया जाए और हजूर इरशाद फरमाते हैं कि उसके हक़ में अच्छी बात कहो। और जब जान निकल जाती है तो उसके बाद इन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए कि जहाँ आंखें बंद कर दी जाएं, वहाँ अगर उसका मुंह खुला हुआ है तो उसके जबड़े को कपड़े की पट्टी से बांध दिया जाए ताकि उसका मुंह खुला ना रहे। और इसी तरह उस मैयत के तमाम आज़ा को सीधा कर दिया जाए। हाथ भी जो है वो उसके सीधे रखने चाहिए, सीने पे या कहीं और हाथ नहीं रखने, बल्कि उनके हाथों को सीधा कर दिया जाए। इसी तरह बाकी अज़ा को भी सीधा कर देना चाहिए। और जब मैयत हो जाती है तो फिर उस मैयत को कपड़े के साथ ढांक देना, ये भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को
یمنی چادر سے ڈھانک دیا گیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، آپ کے جسم مبارک کو یمنی چادر کے ساتھ ڈھانک دیا گیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے چادر کو ہٹایا اور آقا علیہ السلام کا بوسہ لیا۔ تو چہرہ مبارک کو کھولا اور بوسہ لیا، یعنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ تو جب میت ہو جائے تو اس میت کو چادر کے ساتھ، کسی بھی چادر کے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈھانک دیں۔ سفید چادر کا ہونا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو یمنی چادر کے ساتھ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو ڈھانک دیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔